14वें वित्त आयोग के कर्मी जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। बीते कल इन्होंने मंत्री आलमगीर आलम के घर का घेराव किया और आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से जो ये लोग हैं वो ये लोग ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़क पे ही ये लोग जो है वो बिछा के और सो रहे हैं और करीबन 40-45 दिन से ज़्यादा हो गया है और यही हालत में ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इनकी मांग जो है वो बहुत ही छोटी मांग है। संविदा विस्तार का ये लोग मांग कर रहे हैं। 14वां वित्त आयोग के बाद 15वां वित्त आयोग चल रहा है यहाँ पे और ये जो लोग हैं ये ग्राम पंचायती विभाग में कार्यरत हैं। जूनियर इंजीनियर साथ ही लेखा लिपिक है ये सभी लोग। और आपको बता दें कि छोटी सी मांग है और इसको लेके ये काफ़ी लंबे समय से आंदोलन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी इनकी योजना थी। उसके बाद बर्बरतापूर्ण इन पे लाठीचार्ज भी किया गया। रांची के बिरसा चौक पे ये बैठे हुए थे और ठंड का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इनसे बात करते हैं कि कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं, आगे की क्या योजना है। और जब इन लोगों ने मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया तो वहाँ से इनको क्या मिला। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं सुकेश कुमार हूँ, गढ़वा से जूनियर इंजीनियर था। आप लोग कल गए थे मंत्री आलमगीर आलम जी के यहाँ और आवास का आप लोगों ने घेराव किया, क्या मिला वहाँ से? मंत्री जी खुद निकल के भी सामने आए थे आप लोगों के? कुछ नहीं, मंत्री जी जब निकल के सामने आए थे तो बोले थे कि जा रहे हैं कैबिनेट में आप लोग की भलाई के लिए कुछ करके आते हैं। पर वो आए तो फिर हमसे बात नहीं किया। अपने प्रतिनिधि, अपने आप सचिव को, अपने पर्सनल सेक्रेटरी को और पर्सनल असिस्टेंट को, पीएस को भेजे और उनके द्वारा बोला कि नई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ही आपको रखा जाएगा। उसमें कुछ ऐसा प्रावधान करने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जहाँ तक दिक्कत साफ साफ दिख रही है कि हम लोगों को बरगलाने का कोशिश बार बार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोग इतने अनजान नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं। सरकार जो बोलती है उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये सब हमें समझ में आता है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रही है। लेकिन कल मंत्री बादल पत्रलेख भी हमारे बीच में है। बादल भैया आए, इरफान भैया आए, तो उनके तरफ से बोला गया कि आप लोग यहाँ से जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए सरकार को, निश्चित ही आपके पक्ष में काम करते हैं। तो हम लोग उसी बात पर वहाँ से हटें और सब कुछ नॉर्मल है वहाँ पर। और अपने स्वेच्छा से प्रशासन की तरफ से एक बार रिक्वेस्ट किया गया। हम लोग बोले कि नहीं ठीक है, हम लोग यहाँ पर हठधर्मिता करने नहीं आए हैं। स्पष्ट तौर पर मेरा मांग है कि हम लोग जैसे थे बस हमें वैसे रहने दिया जाए, हमसे रोजी रोटी ना छीनी जाए। खास करके इस विषम परिस्थिति में, जब अभी मार्केट से जॉब ख़त्म है, सब कोई पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रहा है, उस समय झारखंड सरकार इस तरह से हम लोगों का जॉब ना छीने और हम लोगों को जो है बस रोजी रोटी जो मिल रहा था उस पर बनाए रखे। और कल कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब समय मांगे तो हम लोग भी इंसानियत के नाते समय दे रहे हैं कि एक निश्चित समय 4 दिन का उन्होंने मांगा है, लेकिन हम लोग अगले मंगलवार तक का समय देते हैं। मंगलवार तक वो हमारे लिए कुछ करें और नहीं तो फिर बुधवार को हम लोग फिर कुछ अपना रणनीति बनाकर और कुछ ही करेंगे। और आपको क्या लगता है कुछ पॉजिटिव हो रहा है आप लोगों के लिए? अभी तक देखिए हर समय बोला तो जा रहा है सरकार की तरफ से पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव चीज़ आ नहीं पा रही है। अब कैसा पॉजिटिव हो रहा है जो कि सरकार को दिख रही है, लेकिन हम लोग को जिसके साथ वो होना है हम लोगों को नहीं दिख पा रही है। ठंड में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? काफ़ी ठंड है और काफ़ी दिनों से आप लोग बिरसा चौक पे भी बैठे हुए थे, अभी भी आप लोग जो है वो रोड पे ही सोए हुए हैं। तो बताइए कैसे गुजारा हो रहा है और सरकार को कुछ समय सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है यहाँ पे आप लोगों के लिए? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी है कंबल है, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग आए थे उनके तरफ से भी दिया गया है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ हमने रेंट पर लिया हुआ है, वो उससे काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी कुछ मदद आए। और कल इरफान भैया बोले इस बारे में, मैं खुल के नाम भी लूँगा कि उन्होंने सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि अगर पैसे की दिक्कत है तो मेरे पास से आके ले लो खाने पीने का। आप लोग अपना धरना मत ख़त्म कीजिए, शांतिपूर्वक कहीं पर धरना रखिए, सरकार के संज्ञान में बार बार बात देते रहिए और उसके बाद फिर जो है ज़रूर सरकार आपके पक्ष में बात करेगी। मंत्री जी भी बहुत पॉजिटिव हैं। अगर वो बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री बादल पत्रलेख बोल रहे हैं और भी सभी लोग बोल रहे हैं, उनके सेक्रेटरी सर बोल रहे हैं, तो सब लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव हैं। तो फिर पॉजिटिव करें और जल्द से जल्द हमारा समाधान करें ताकि हम लोग अपने ग्राम पंचायत में जाकर और वहाँ पर विकास का काम कर सकें। आप लोगों ने ये ठान लिया है कि जब तक संविदा विस्तार नहीं होगा आप लोग जो है वो अपना धरना नहीं ख़त्म करेंगे? जी, जब तक जीवन है और संविदा विस्तार नहीं हो पा रहा है तब तक तो हम लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ठंड में बैठे हुए हैं आप लोग, काफ़ी लंबे समय से जो है आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, एक बार लाठीचार्ज भी हो गया है। कल आप लोग गए भी मंत्री जी के पास, आश्वासन जो मिला उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आश्वासन तो हम लोग को पहले भी मिला है और आश्वासन के ही भरोसे हम लोग अपने सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को 15वें वित्त में पंचायती राज में समायोजन करने का मतलब कष्ट करें, क्योंकि हम लोग सरकार हम लोग का है, हम लोग तो आशा उन्हीं से ही करेंगे, उनसे ही करेंगे। तो अभी भी हम लोग को आशा है कि हम लोग के प्रति कुछ पॉजिटिव अगर करेंगे
तो हम लोग इसी आशा में अभी तक डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक हम लोग के प्रति मतलब कुछ वो नहीं कर देते हैं। बिरसा चौक से आप लोग यहाँ आ गए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बिरसा चौक से हम लोग यहाँ आ गए हैं, वो तो हम लोग एक मानवता के नाते आ गए हैं कि वहाँ रहने के बावजूद भी हम लोग के चलते वहाँ के पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब भी हो रहा था। इसके लिए हम लोग माफ़ी भी चाहेंगे वहाँ के पब्लिक से, आपके मीडिया के माध्यम से। ये एक देखने वाली भी बात है कि इन पे लाठीचार्ज भी हुआ, काफ़ी लंबे समय से ये लोग बैठे भी हुए हैं, फिर भी ये लोग पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि बिरसा चौक पे जब ये लोग बैठे हुए थे तो रास्ता बंद था, उसके बाद इन्होंने अपना धरना स्थल जो है वो चेंज कर लिया है। लेकिन जब इन पे लाठियाँ बरसाई जा रही थी उस समय कुछ भी नहीं देखा गया था, ना मानवता देखा गया था, ना महिलाओं को देखा गया था। ये सब चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करके लाठियाँ बरसाई गई थी। आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार चौधरी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम लोग सरकार से बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम लोग उम्मीद और आशा के साथ बैठे हैं, भरोसा उन्हीं से है, हमारा भरोसा और कोई नहीं है, सरकार ही हमारा भरोसा है। बस वो जितना तेज़ी से हो सके हम लोगों का संविदा को विस्तार करते हुए हम लोग को अपने नौकरी पे भेजे, हम लोग घर पे जा करके अपना पंचायतों में अपना काम करें और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। क्या लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है? ये तो अब अंदर की बात है कि हम लोग के पॉजिटिव अंदर से तो ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव किया जा रहा है, लेकिन जब तक से रिजल्ट बाहर ना आए, जब तक से हम लोग देख ना ले कि पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग अपने से कैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे उम्मीद के साथ बैठे हुए कि पॉजिटिव ही हो रहा है। सरकार के आश्वासन पे भरोसा है? अभी तक तो भरोसा जितना हम लोग को करना चाहिए था उतना भरोसा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। अगर भरोसा हो जाता कि आश्वासन पे भरोसा हो जाता तो हम लोग घर चले गए होते। हम लोग 2 आश्वासन जो हम लोग को 23 दिसंबर को मिला, 2 बार फिर माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम जी से मिला, वो सारे आश्वासन हम लोग का झूठा हो गया, जिसके कारण से हम लोगों को लड़ाई इतना लंबा लड़ना पड़ रहा। अगर आश्वासन हमारा सच्चा होता तो फिर हम लोग तो अभी तक काम कर रहे होते। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जब तक आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होती है, संविदा विस्तार नहीं होता है, तब तक आप लोग धरना अपना चालू रखेंगे? जब तक हम लोग का संविदा विस्तार नहीं होता है हम लोग धरना चालू रखेंगे, और जहाँ भी हम लोग को सुविधा के अनुसार से सरकार चाहती है कि आप हमको स्पेस दें, हम लोग को शांति माहौल में काम करने दें, हम लोग उनको शांति माहौल भी दे दिए। हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए आ गए हैं। अब वो उनके ऊपर अब है कि वो जितना जल्दी हो सके काम करें और ये हम लोग को धरना आगे बढ़ाने से रोकें। हम लोग का धरना जितना जल्दी हो सके, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग धरना पे यहाँ पे शौक से तो कोई बैठा नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके काम हो जाए, मंत्री महोदय अपना काम करें और हम लोग वापस अपने पंचायत में जाएँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आप लोग गए भी थे मंत्री जी के पास और फिर से आप लोगों को आश्वासन मिला है। देखिए, जिस उम्मीद से हम लोग झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार लाए, उसी उम्मीद से हम लोग संविदा कर्मी के जैसे जो वादा किया था वो अपना वादा निभाएं। हम लोग का इस तरह हम लोग का रोज़गार ना छीने, ऐसा उम्मीद हम लोग हेमंत सोरेन से कभी नहीं किए थे कि हम लोग का वो उसको सरकार पे लाने के बाद हम लोग का रोज़गार वो छीन लेंगे। वो तो बहुत बढ़िया वादा करते थे, बोलते थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम लोग के साथ अभी पूरा एकदम उसका उल्टा हो रहा है। रोज़गार देने के बजाय रोज़गार हम लोग का छीन रहा है। अभी जो है वो ठंड में आप लोगों को गुजारना पड़ रहा है और काफ़ी समय से आप लोग सड़क पे हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि संवेदना जो है वो दिखाने का अब समय आ गया है, काहे कि काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोग सड़क पे हैं? देखिए, सरकार को तो सोचना चाहिए, कम से इतना हम लोग के ऊपर लाठी बरसा ठंडे में, इतना खुले आसमान में आज 50 दिन से धरना पे है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री साहब हम लोग को देखने तक नहीं आए। बगल से गुजर जाते थे लेकिन देखने नहीं आए। ये तो हम लोग को बहुत ही अंदर से कचोटता है कि कैसा। अच्छा, आप लोगों ने अब जगह भी चेंज कर लिया है, ठीक है, आपने सब बातें मानी सरकार की। सरकार ने जब कहा कि कुछ दिक्कत हो रहा है आप लोग वहाँ से हट गए, शांतिपूर्ण आप लोग का धरना चल रहा है, आप लोगों पे ही उल्टा लाठीचार्ज भी कर दिया गया। आपने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जी से अवगत कराना चाहा तो अब सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई मंत्री विधायक को आना चाहिए आप लोगों के पास, और अभी तक कोई आया है कि नहीं? देखिए, अब हम लोग सब मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब आप लोगों के पास कोई आया है कि नहीं यहाँ मिलने धरना पे? कोई नहीं आया। मतलब आया था जो वहीं पे आया था, ध्रुवा मैदान वहाँ पे। आप लोग इतना लंबा समय से बैठे हुए हैं, कोई भी आप लोगों से मिलने नहीं आया? ना सरकारी अधिकारी, ना कोई मंत्री विधायक, कोई नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आए। और मैं माननीय मंत्री जी हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की समस्या का सुने। बहुत उम्मीद से उनको हम लोग झारखंड का इस गद्दी मुख्यमंत्री का सीट में बैठाए हैं और उस उम्मीद को वो पूरा करें। आपकी जो मांग है एक छोटी सी मांग है जिसमें राज्य सरकार को भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केंद्र सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए पैसा आता है, तो क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को? इसमें देरी क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा सोचना क्यों पड़ रहा है राज्य सरकार को? हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, जिस तरह हर राज्य में हुआ है, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं प्रत्येक राज्य में हुआ है, इस तरह जिस तरह हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है झारखंड राज्य में कर्मियों 14 फाइनेंस के कर्मियों के साथ, उस तरह अन्याय कोई भी राज्य में नहीं हो रहा है। हम लोग साथ न्याय करे हुए हर राज्य, जिस तरह यहाँ का मैंने झारखंड का कानून क्या अलग है, बिहार का कानून अलग। बिहार में कैसे कर दिया, वहाँ 14 को 15 में कैसे मर्ज कर दिया, हम लोग को भी उस तरह यहाँ कर देना चाहिए। फिर क्या उसका मन में है, क्या चाहते हैं
कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि हम लोग का रोजी रोटी ना छीने, हम लोग का रोजी रोटी वापस करें वो। अगर सरकार हट करती है तो आप लोगों का भी हट चालू रहेगा? जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग का शरीर में सांस रहेगा तब तक हम लोग ये जगह कभी नहीं छोड़ेंगे, धरना करते रहेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं एक तरफ सरकार है जो कि मानने को तैयार नहीं है और एक तरफ ये आंदोलन कर्मी है जो ठंड में रातें गुजार रहे हैं, यहाँ पे ठंड में सो रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं। बिरसा चौक पे ये लोग बैठे हुए थे, उससे पहले धुरवा मैदान में बैठे हुए थे, लाठियाँ भी खा चुके हैं और फिर भी इन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी है। और हम कहें तो ये कह रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं पूरी होगी ये यहाँ पे बैठे रहेंगे।